हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइमरीली टीचिंग। आज का टॉपिक है नाउन्स। नाउन्स को हिंदी में संज्ञा भी कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि कैसे हम बच्चों को नाउन्स इंट्रोड्यूस कराएं आसान तरीके से, जिससे वो जब भी नाउन को देखें तो एकदम से पहचान जाए और नाउन की डेफिनेशन भी उनको अच्छे से समझ में आए, उनको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो लेट अस स्टार्ट। नाउन्स आर अ पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी शब्द हैं बोले जाने वाले, लिखे जाने वाले, उनको इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन द सेंटेंस। कि वो शब्द सेंटेंस में किस तरीके से यूज होते हैं, उस हिसाब से वो किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे तरीके से बोलने के लिए, सही तरीके से लिखने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले बच्चों को नाउन सिखाए जाते हैं। तो नाउन की जो डेफिनेशन है वो बच्चों को कराई जाती है स्कूल में। इट इज़ वेरी सिंपल और बच्चे बहुत आसानी से उसको समझ भी जाते हैं, बहुत आसानी से मतलब आके घर में हमको सुना भी देते हैं, एग्जाम्पल्स भी दे देते हैं। पर जब हम उनको पूछते हैं कि अच्छा आप बताओ कि क्या फायर एक नाउन है, क्या इज़ योर रूम अ नाउन, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उनको हम किस तरीके से समझाएं कि उनको ये कंफ्यूजन ना हो कि किसी भी वर्ड में वो सोचने ना लग जाएं कि भाई ये नाउन है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें बच्चों को ये समझाना है कि जितनी भी चीज़ें दुनिया में हम देख सकते हैं, जो भी चीज़ हमें नज़र आ रही है वो नाउन है। आप उनको घर में जैसे समझाइए कि घर में आप उनको नाउन्स पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको बोलिए कि देखो आपके आसपास टेबल है, चेयर है, फैन है, कॉपी है, पेंसिल है, ये सब नाउन है। आपका रूम नाउन है, बेडरूम, दीवारें जो हैं, वॉल्स, ये सारी चीज़ें नाउन हैं। उसके बाद घर के बाहर आप लेके जाइए, घर के बाहर ट्रीज हैं, स्काई है, बर्ड्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये सारी चीज़ें नाउन है। जो भी आपको दिख रहा है वो नाउन है, क्योंकि जो भी हम देखते हैं उसका कुछ ना कुछ नाम है। ठीक है, तो इससे ना उनको नाउन का कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा कि ठीक है, जो भी चीज़ दिखती है वो नाउन है। फिर उसके बाद आप उनको समझाइए कि जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं वो तो नाउन है ही, उसके अलावा जो भी चीज़ें हम लोग फील करते हैं, मतलब एक हो गया आपका सी और एक हो गया आपका फील, कि जो भी चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं वो भी नाउन है। कैसे? जैसे कि हैप्पीनेस, खुशी, खुशी को आप देख नहीं सकते मगर महसूस कर सकते हो, तो वो एक नाउन है। उसके अलावा हवा, द एयर दैट यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, जो आप सांस लेते हो, वो एक नाउन है। उसके अलावा फ्रीडम, आज़ादी, इट इज़ अ फीलिंग, आप उसे फील कर सकते हो, आप देख नहीं सकते। किसी चीज़ की सॉफ्टनेस आप फील कर सकते हो। तो जो चीज़ें आप देख सकते हो और जो चीज़ें आप फील कर सकते हो वो दोनों चीज़ें नाउन हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों का कुछ ना कुछ नाम है। इसीलिए नाउन्स को नेमिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जब बच्चे अच्छे से समझ जाएं कि हाँ जो भी चीज़ देख रहे हैं, फील कर रहे हैं वो नाउन है, उनको पहचानने में कंफ्यूजन नहीं रहे, तब हम उनको डेफिनेशन दोबारा से करवाएंगे कि नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन को ठीक से समझाने के लिए हम इसको ब्रेक कर देंगे पीपल, प्लेसेस, एनिमल, थिंग्स में, ताकि उनको पहचानने में कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे कि पीपल में आ जाएंगे किसी का भी नाम, किसी का भी जो स्पेशल नाम होता है, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, बच्चे का नाम, किसी का भी नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल राधा, तो ये जो स्पेशल नेम्स होते हैं वो पीपल में आएंगे। उसके अलावा जितने भी नामों से हम ह्यूमन बींग्स को पुकारते हैं, बुलाते हैं, वो सब पीपल में आएंगे, लाइक बॉय, गर्ल, टीचर, सिस्टर, डॉक्टर, मदर, फादर, पेरेंट्स, जिस भी नाम से आप लोगों को बुलाते हैं। प्लेसेस में भी सेम है, किसी स्पेशल प्लेस का नाम जैसे मुंबई या इंडिया, तो ये हो गया प्लेस। और इसके अलावा कोई भी ऐसी जगह जहां आप विजिट कर सकते हैं, जहां आप जा सकते हैं, वो सारी जो हैं वो प्लेसेस में आएंगी। जैसे बीच यानी सी का किनारा, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स। एनिमल्स में आप ध्यान दीजिएगा, बच्चे को जरूर समझाइए कि एनिमल्स में जो एनिमल्स हैं, कैट, डॉग, एलिफेंट, वो तो है ही, उनके अलावा बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो हैं वो भी एनिमल्स में ही आते हैं जब हम नाउन कर रहे होते हैं। जैसे कि एंट हो गई, स्पाइडर हो गया, मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं। उसके अलावा जो बर्ड्स हैं जैसे स्पैरो, क्रो, पिजन, पैरट, ये सब एनिमल्स में ही आएंगे।
उसके बाद जितनी भी चीज़ें पीपल, प्लेसेस और एनिमल में नहीं आती हैं वो सारी थिंग्स में आएंगी, लाइक टेबल, चेयर, फैन, ब्रेड, पेन, पेंसिल, इरेजर, सारी चीज़ें जो हैं, इवन द फीलिंग्स, वो सब जो है हम थिंग्स की कैटेगरी में ही उनको रखेंगे। तो ये इस तरीके से जब बच्चों को आप कराएंगे तो उनको नाउन की डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसके बाद जब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएं, फिर हम उनको थोड़ी एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ कराएंगे, जिससे कि हम देखें कि उनको कितना समझ में आया है। और जितनी एक्टिविटीज़ बच्चे करेंगे उतनी ही उनकी प्रैक्टिस भी होगी। तो 2 एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं, आप देख सकते हो। देखिए, जैसे कि इस तरीके से आप बनाओ, ये बहुत ही फन वे है बच्चों को नाउन्स सिखाने का। टिक द राइट बॉक्स, इसमें आप ऐसे पिक्चर्स पेस्ट कर दीजिए। आप जितनी भी नाउन की, मतलब पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स की, जितनी भी आपको एनिमल्स की पिक्चर्स मिले आप उनको पेस्ट कर दीजिए। या आप चाहें तो सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं, जैसे पर्सन लिख दिया, प्लेस मतलब किसी का नाम लिख दिया, किसी एनिमल का नेम लिख दिया, किसी थिंग का नेम लिख दिया, एंड इस तरह बॉक्स बना लीजिए जिसमें वो टिक करेंगे, द राइट बॉक्स। जैसे यहाँ पे देयर इज अ पर्सन प्लेइंग बास्केटबॉल, तो अब मैं बोलूँ कि टिक द राइट बॉक्स, तो यहाँ पे ये पर्सन है तो पर्सन पे टिक कर देंगे। ड्रम इज नॉट अ पर्सन, प्लेस भी नहीं है, एनिमल भी नहीं है। थिंग, यस, प्लेस, पर्सन, एनिमल नहीं है तो ये थिंग है। फिर मिल्क इज नॉट अ प्लेस, पर्सन और एनिमल, तो ये थिंग हो गया। फॉक्स इज एन एनिमल, तो एनिमल पे टिक कर दिया। इस तरीके से आप एक्सरसाइज करा सकते हैं बच्चों को, जिनसे उनकी प्रैक्टिस भी होती है और उनको वो इंजॉय भी करेंगे। उसके बाद दूसरी जो एक्सरसाइज है, देखिए, पुट द नाउन्स इन द करेक्ट कॉलम। इसमें आप जंबल कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए सारे नाउन्स, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग वाले आप सब मिक्स कर दीजिए। आप जितने मर्जी बच्चों को लिख के दे दीजिए, ऐसे कॉलम बना दीजिए और उसके बाद उनको बोलिए कि हर एक को सही कॉलम में, करेक्ट कॉलम में डाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैट है, कैट एक पर्सन का, इंसान का नाम नहीं है, एक प्लेस का नाम नहीं है। एनिमल, यस, कैट इज एन एनिमल, तो यहाँ पे कैट आ गया। उसके बाद आप कर सकते हैं, टीचर है, टीचर एक पर्सन, तो यहाँ पे टीचर आ गया, पर्सन है। फिर बुक है, बुक इज अ थिंग, क्योंकि बुक जो है वो पर्सन नहीं है, प्लेस नहीं है, एनिमल नहीं है। क्लॉक इज अ थिंग। फिर बॉय, पर्सन, एंट, एनिमल, एक इंसेक्ट है तो वो एनिमल में आएगा। एयरपोर्ट एक प्लेस है तो एयरपोर्ट प्लेस में आ जाएगा, एक जगह है। उसके बाद पिजन है, पिजन आ जाएगा आपका एनिमल में, जैसे मैंने कहा कि बर्ड्स जो हैं सारे वो भी एनिमल्स में ही आ जाते हैं। उसके बाद गोवा इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस। फिर कार इज़ अ थिंग। मंकी, मंकी एनिमल है तो यहाँ पे आ जाएगा मंकी। और सिस्टर अगेन नेम ऑफ अ पर्सन। इस तरीके से आप कितने भी, बहुत सारे बच्चों को बना के ये वाली एक्टिविटी उनको करा सकते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिससे उनका डाउट क्लियर होता है, नाउन्स उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और हम मिलते हैं जल्दी ही विद अ न्यू वीडियो विच इज़ अबाउट प्रोनाउंस। एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।